नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की है। कब यात्रा करते हैं, मलेशिया भारत के बीच क्या समझौते हुए हैं, कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, इन बातों पर चर्चा करेंगे क्योंकि परीक्षा में जो है यात्राओं से भी प्रश्न पूछा जाता है। आइए जान लेते हैं। बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। इसके अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें मलेशिया के, तो दातो सेरी अनवर इब्राहिम नाम है इनका। नाम याद रखिएगा मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर का। इन्होंने जो भारत की यात्रा की है वो राजकीय यात्रा की है। 19 से 21 अगस्त 2024 के बीच इन्होंने यात्रा की है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे दो प्रकार की यात्राएं होती है, एक तो राजकीय यात्रा होती है, एक अधिकारिक यात्रा होती है। तो राजकीय यात्रा वो होती है जो किसी इनवाइट पे जाता है, और आधिकारिक यात्रा वो होती है जो अंतर्राष्ट्रीय और ऑफिशियल कार्य से जाता है। राजकीय यात्रा होती है स्टेट विजिट, और जो आधिकारिक यात्रा होती है वो ऑफिशियल विजिट होती है। तो ऑफिशियल विजिट में वो अपने आप ही जाता है और राजकीय यात्रा में इनवाइट पे जाता है, तो याद रखिएगा। अगर बात करें जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उससे पहले यात्रा भारत की कब की थी, तो 2018 में यात्रा की थी। इसके बाद जो है 2024 में यात्रा करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाते हैं मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर बात करें मलेशिया के कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, 2018 से बाद कभी नहीं आया। फिर 2024 में जो आए हैं वो दातो सेरी अनवर इब्राहिम आए, याद रखिए, इनका नाम याद रखिएगा। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और इससे पहले जो है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर जो आए थे वो 2018 में आए थे, याद रखिए। फिर बात करें मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे, उनकी अगवानी जो है हवाई अड्डे से किसने की थी, तो हवाई अड्डे से जो अगवानी की थी वो किसने की थी, तो विदेश राज्य मंत्री वी सोमना इन्होंने की थी। कहाँ से, तो दिल्ली हवाई अड्डे से की थी, याद रखिएगा। कब की थी, तो 19 अगस्त को, याद रखिएगा। फिर इनका औपचारिक रूप से जो स्वागत किया गया गॉड ऑफ ऑनर के साथ, वो 20 अगस्त को किया गया। कहाँ पे, तो राष्ट्रपति भवन में किया गया। अब यहाँ पे जो औपचारिक रूप से जो स्वागत किया गया गॉड ऑफ ऑनर ये होता है कि जो भी कोई अतिथि आता है तो उसको गॉड ऑफ ऑनर के साथ, मतलब एक भगवान के रूप में मेरे जो देश में आता है, तो उस तरीके से उनका सम्मान किया जाता है। गॉड ऑफ ऑनर का मतलब होता है एक भगवान के रूप में, याद रखिएगा। फिर इन्होंने इनका जो वो स्वागत भी हो गया राष्ट्रपति भवन में। फिर एक महत्वपूर्ण ये मैंने पहले भी बताया था, कोई भी शासन अध्यक्ष जब भारत आता है तो जो है राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित जरूर करता है। तो फिर उसके बाद जो स्वागत होने के बाद कहाँ गए, तो राजघाट गए। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि पर जो है पुष्पांजलि अर्पित की है। किसने, तो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर में। प्राइम मिनिस्टर का नाम जरूर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट पे। तो पुष्पांजलि देने के बाद वार्ताएं स्टार्ट होती हैं, किसके किसके भी, तो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, उन दोनों लोगों के बीच जो है द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं। द्विपक्षीय वार्ताएं ये कहाँ पे हुई हैं, तो हैदराबाद हाउस पे हुई हैं, याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है, क्षेत्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल और जो भी टेक्नोलॉजी पे बातें होती हैं। फिर जो द्विपक्षीय वार्ताएं हुई हैं हैदराबाद हाउस में, उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये निकल गया है, द्विपक्षीय व्यापार 19.5 अरब डॉलर से ऊपर हो गया है। किसके किसके, मलेशिया और भारत के बीच, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे द्विपक्षीय सहयोग की भी बात हुई है। तो इसमें द्विपक्षीय सहयोग की ये बात हुई है कि टेक्नोलॉजी पे बात हुई है, स्वास्थ्य सेवा पे बात हुई है, शिक्षा और संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच जो है संबंध की बातें हुई हैं। यहाँ पे देखिए सभी कानून बातें होती है। कोई भी शासनाध्यक्ष अगर अपना भारत का कहीं भी जाता है यात्रा पे, या कोई भी शासनाध्यक्ष भारत आता है, तो उसमें जो कॉमन सी बातें होती हैं, जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, वो जो होती है कि टेक्नोलॉजी पे बात होगी, सुरक्षा पे होगी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर होगी, क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी, ये वार्ताएं होती हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। आगे बात करें वर्ष 2026 को जो है क्या घोषित किया गया, तो विजिट मलेशिया वर्ष घोषित किया गया 2026 को। वर्ष 2026 को विजिट मलेशिया वर्ष घोषित किया गया। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर भारत और मलेशिया के बीच कितने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, तो 6 जो है सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, याद रखिए। द्विपक्षीय जो वार्ता हुई उसमें 6 सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। सबसे महत्वपूर्ण जो है रहा है, जो अपने मोदी जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो मलेशिया में जो भारतीय श्रमिक रहते हैं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना। उन्होंने ये बात कही है, जो मलेशिया में भारतीय जो लोग रहते हैं उनको अवसर प्रदान करना और सामाजिक संबंधों, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो मोदी जी हैं उन्होंने ये कहा है मलेशिया से कि जो भारत के जो लोग रहते हैं उनको जो है अवसर प्रदान कराना ज़्यादा से ज़्यादा और सामाजिक आर्थिक जो है सुरक्षा प्रदान करना, ये मलेशिया का जो है
मलेशिया से बात की है समझौते में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। आगे बात करें तो आगे एक बात कही है चिकित्सा के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में और कला संस्कृति पर्यटन युवाओं को प्रेरणादायक सहायता प्रदान करने के लिए ये बातें जो हुई ये दोनों देशों के बीच में, मलेशिया भारत के बीच। अगर बात करें इसके बाद जो है ये बातें द्विपक्षीय वार्ताएं हो गई, फिर उसके बाद जो है जो प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया के वो किससे मिलते हैं, जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इनसे भी भेंट होती है इनकी। किसकी, तो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भेंट होती है। फिर उसके बाद उसी दिन जो है जब मुलाकात होती है प्रेसिडेंट से और जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर से, उसके बाद जो है उसी दिन एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर। उसमें जो है उन्होंने लेक्चर भी दिया है। लेक्चर देने के बाद जब जाने की बारी होती है तो उससे पहले जो है विपक्ष के जो एक नेता हैं, तो विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी, तो इनके साथ भी भेंट होती है। किसकी, तो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर की। तो याद रखिएगा यहाँ पे जितने लोगों से भेंटें हुई हैं, और फिर सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या समझौते हुए, कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, और सबसे महत्वपूर्ण समझौता जो रहा है व्यापार, मलेशिया और भारत के बीच क्या व्यापार रहा है, कितना व्यापार उच्च स्तर पहुँच गया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी वार्ताएं हुई सहमति पत्र पे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कितने समझौते हुए, किसी देश की जो यात्रा करते हैं उसमें कितने देशों में कितने समझौते होते हैं, जो देशों के बीच जो यात्राएं होती हैं उसके बीच समझौते पूछे जाते हैं। फिर पूछा जाता है कि किसने जो है स्वागत किया या कौन से सम्मान से सम्मानित किए गए। तो इस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर ने यात्रा की थी, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनते थे यहाँ पे चर्चा की। अगर आपको वीडियो लगे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई से नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।